दोस्तों, यह कहानी एक भूतिया ट्रक पर आधारित है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजस्थान की गर्मियों में रातें भी तपती हैं, मगर उस रात कुछ अजीब था। हवा में ठंडक थी, चांद बादलों में छिपा बैठा था और सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रक नंबर RJ 141786 धौलपुर से कोटा की ओर जा रहा था। ड्राइवर था भीमा सिंह और उसका खलासी मंगलू। भीमा एक कठोर स्वभाव का अनुभवी ड्राइवर था, जबकि मंगलू जवान, बातूनी और थोड़ा डरपोक था। भीमा भैया, मंगलू ने कहा, यह रास्ता ना ठीक नहीं लगता। पिछली बार यहां एक ट्रक उलटा पड़ा मिला था, कोई ड्राइवर नहीं था। भीमा ने हंसते हुए बीड़ी जलाई। अरे छोरे, ये तो हर नई सड़क की कहानी है। तू डर मत, मैं हूं ना। रात के करीब 2 बजे होंगे जब वे माचपुर मोड़ नाम की सुनसान जगह पर पहुंचे। तभी सड़क के किनारे एक औरत हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा करने लगी। वह सफेद साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। भैया, औरत है वो इस वक्त, मंगलू ने घबरा कर कहा। भीमा ने ब्रेक मार दिया। सड़क किनारे अकेली औरत, रात को, यह मामला कुछ गड़बड़ है। मगर फिर भी वह ट्रक से नीचे उतरा। औरत ने कहा, भैया, मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दो, मेरी बेटी बीमार है। भीमा को दया आ गई। चलो बहन, चढ़ जाओ, उसने कहा। मंगलू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, भैया, इसकी परछाई नहीं है। भीमा ठिठका। वह मुड़ा और सच में वो औरत खड़ी थी, लेकिन जमीन पर उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। औरत चुपचाप ट्रक के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मंगलू की सांसें तेज हो रही थीं। वह लगातार पीछे देख रहा था। भैया, वो कुछ बोल नहीं रही और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं। भीमा ने कहा, तू ज्यादा सोच रहा है, रात का असर है। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स खुद ब खुद बुझ गईं। डीजल फुल था, बैटरी नई थी, फिर भी ट्रक बंद हो गया। अबे ये क्या हुआ? भीमा ने झुंझलाकर बोनट खोला। मंगलू भी नीचे उतरा। पीछे देखा, वो औरत अब ट्रक में नहीं थी। भैया, वो कहां गई? क्या मतलब कहां गई? ट्रक के अंदर नहीं है? नहीं। फिर दोनों ने सुना, पास के खेतों से एक औरत की हंसी आ रही थी। वो हंसी न मानवीय थी न जानवर जैसी। फिर एक तेज चीख, मां, मेरी बेटी, बचा लो। मंगलू कांपने लगा। भैया, चलो यहां से, ये जगह भूतिया है। भीमा ने बोनट बंद किया और ट्रक में चाबी घुमाई। इस बार इंजन चालू हो गया। दोनों ट्रक में कूदे और बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। करीब 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा। नाम लिखा था कुंजरवाड़ा। मंगलू बोला, ये गांव कभी पहले नहीं देखा। भीमा ने सिर खुजाया। GPS में भी नहीं दिख रहा। चल, कुछ खाने पीने को मिल जाए। गांव में एक ढाबा दिखा, अजीब तरह का, पुराना, दीवारों पर लहू के हाथों जैसे निशान। एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोग ट्रक वाले हो ना? तुमने उसे बैठा लिया? किसे? भीमा ने पूछा। जिसकी बेटी की मौत कई साल पहले इसी सड़क पर हुई थी। वो अब हर उस ड्राइवर को खोजती है जो उसे घर छोड़ने को कहे। भीमा और मंगलू के चेहरे सूख गए। बूढ़ा बोला, भाग जाओ यहां से, नहीं तो तुम भी अगले ट्रक बन जाओगे जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचा। भीमा और मंगलू ढाबे से बाहर आ गए, लेकिन अब माहौल और अजीब हो गया था। पूरे गांव में कोई और नहीं दिख रहा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ जला हुआ, सड़ा हुआ। भैया, हमें यहां से चल देना चाहिए, मंगलू बोला। वो बूढ़ा कुछ छुपा रहा था। भीमा चुपचाप ट्रक की ओर बढ़ा, लेकिन देखा कि ट्रक का पिछला दरवाजा खुला था और अंदर सीट पर वही औरत फिर से बैठी थी। भैया, वो फिर आ गई। इस बार भीमा भी डर गया। ये कैसे हो सकता है? हमने उसे उतारा नहीं, फिर ये आई कहां से? अचानक वह औरत बोल पड़ी, मैंने कहा था ना, मेरी बेटी बीमार है, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज अब 2 सुरों में थी, एक औरत की और एक किसी बूढ़े आदमी जैसी गूंजती हुई। भीमा ने कांपती उंगलियों से गाड़ी स्टार्ट की। वह ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाने लगा। मंगलू पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ बड़बड़ा रहा था। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। रात के 2:30 बज चुके थे। हाईवे पर एक पुराना सा टोल नाका दिखा। ट्रक धीमा हुआ तो एक आदमी ने हाथ उठाया। उसने कहा,
इतनी रात को इस रास्ते से? तुम लोगों को नहीं पता क्या? क्या? भीमा ने पूछा। ये सड़क रात के 3 से 4 तक बंद रहती है, कोई नहीं गुजरता। ये ट्रक नंबर RJ14X 7836 ना पहले भी आया था। भीमा का माथा ठनका। पहले भी? कब? टोल वाला बोला। 3 साल पहले, बिल्कुल यही नंबर, यही गाड़ी, मगर वो कभी वापस नहीं लौटा। उस रात ड्राइवर और खलासी की लाशें बिना आंखों के मिली थीं और ट्रक जल चुका था, मगर इंजन नया था। भीमा ने गर्दन घुमाई, पीछे देखा। वो औरत अब ट्रक में नहीं थी। मंगलू, तू ठीक है? भीमा ने कहा। मंगलू अब कुछ नहीं बोल रहा था। वो सिर्फ सामने देख रहा था, पुतलियां स्थिर। उसके चेहरे पर पसीना नहीं, पर सर्दी में भी ठंड थी। तभी मंगलू की गर्दन एकदम उल्टी तरफ मुड़ गई और वह बोल पड़ा, तुमने उसे घर तक नहीं छोड़ा, अब तुम घर नहीं जा पाओगे। भीमा डर के मारे ट्रक से नीचे कूद गया, मगर ट्रक खुद ब खुद चलने लगा। इंजन तेज हुआ, हेडलाइटें जल उठीं और ट्रक सड़क पर अकेला दौड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका नियंत्रण ले लिया हो। भीमा दौड़ते हुए चिल्लाया, मंगलू रुक, मत जा। लेकिन अब उस ट्रक में कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक भूत और एक श्रापित मशीन। टोल नाके पर खड़ा आदमी चुपचाप देखता रहा। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा, RJ 14 अक्टूबर 7836। फिर लौटा और फिर खो गया। सुबह के 5 बजे हाईवे पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को एक जली हुई ट्रक की लाश मिली। ट्रक का नंबर RJ 14 17836 था। केबिन में किसी इंसान की हड्डियां थीं, मगर पास में बैठी सीट पर एक अधझला इंसानी चेहरा पड़ा था और उसमें सिर्फ एक आंख थी। तभी एक सिपाही बोला, सर, ये रिपोर्ट 3 साल पहले भी आई थी, वही नंबर, वही हादसा और वही हालत। सीनियर ऑफिसर ने कहा, क्या मतलब? सिपाही बोला, जिस ट्रक की जांच आज कर रहे हैं वही 3 साल पहले जल चुका था। तब भी एक आदमी की एक ही आंख मिली थी। पुलिस को ट्रक की राख में एक जला पिघला बैग मिला। उसमें एक छोटी सी नोटबुक थी, खलासी मंगलू की हैंडराइटिंग में। लिखा था, 6 जुलाई की रात हम माचपुर मोड़ के पास एक औरत को बिठा लाए। भीमा भैया बोले, दया करनी चाहिए, मगर मुझे डर लग रहा था। उसके पास कोई परछाई नहीं थी। ट्रक खुद चलने लगा। मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा, सब उल्टा सीधा हो रहा है। एक और आवाज आने लगी है, पर ये मेरी नहीं है। औरत अब ट्रक में नहीं है, मैं भी शायद नहीं हूं, लेकिन मेरी आंख उसे देख रही है। जिसने कसम खाई थी, अब वो पूरा चुकाएगा। पुलिस अफसर उस डायरी को पढ़कर सन्न रह गया। तब पीछे खड़ा एक गांव वाला बोला, साहब, ये ट्रक, इस पर श्राप है। गांव का नाम था माचपुर। बहुत साल पहले एक औरत, रत्ना देवी, हर रात अपने बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए सड़क किनारे ट्रकों को रोकती थी। लोग उसकी मदद नहीं करते। एक रात एक ट्रक रुका, RG 1462। ड्राइवर और खलासी ने उसे ट्रक में बिठाया, मगर उसे जंगल के रास्ते ले गए। वहां उसका बलात्कार हुआ और उसकी बच्ची वहीं तड़पकर मर गई। रत्ना देवी ने मरने से पहले श्राप दिया, जिस ट्रक में मेरी चीखें गूंजी वो अब कभी शांति से न चलेगा। हर वह ड्राइवर, हर वह खलासी जो उसकी स्टीयरिंग पकड़ेगा, मेरी आग में जलेगा। कहा जाता है उसके बाद वह औरत ट्रक वालों से बेटी को अस्पताल ले चलने की गुहार लगाती रहती है। जो मना करे वह बच जाता है, जो दया दिखाए वह मर जाता है। राजस्थान पुलिस ने RJ 14.17836 की हिस्ट्री निकलवाई। ट्रक असल में हसन खान नाम के आदमी का था, जो खुद एक समय में ड्राइवर था। उसकी मौत भी उसी ट्रक में जलने से हुई थी, पर कोई हादसा दर्ज नहीं हुआ था। उनके बेटे जमील खां से जब पूछताछ की गई, उसने कहा, अब्बा कहते थे ये ट्रक उनका नहीं, किसी आत्मा का है। हर बार जब इसे बेचने की कोशिश करता, उसका मालिक मर जाता। मगर जमील बोला, एक बार अब्बा बोले थे, अगर कोई उस औरत को सही जगह पर छोड़ दे जहां उसकी बेटी मरी थी, तो श्राप टूट सकता है। इसी बीच एक नई घटना हुई। उसी इलाके में एक नया ट्रक RJ 9 के 4589 उसी मोड़ से गुजर रहा था। उसमें 2 लोग थे, रवि और शिवा, दोनों नए ड्राइवर।
रात को उन्होंने एक अधजली औरत को ट्रक में बैठाया। रवि ने कहा, तूने ये क्या किया? मना किया था ना, भूत वगैरह की कहानियां यहीं की हैं। औरत बोली, मुझे अपनी बेटी तक पहुंचना है, बस थोड़ी दूर। तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया ये वही औरत है। रवि ने पलट कर देखा, ट्रक में तीसरा आदमी बैठा था। उसकी गर्दन मुड़ी हुई, एक आंख गायब।